हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम पे कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 2 3 1 2 3 5। ये हम पे क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसका हमें क्या करना है, T फॉर ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। A डैश और AT। ट्रांसपोज को हम किससे डेनोट करते हैं, A डैश से डेनोट करते हैं या AT से डेनोट करते हैं। किससे, A डैश और AT से डेनोट करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो क्या बन जाएगी, ये पहला कॉलम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये रो कॉलम बन जाएगी। तो 1 2। सेकंड रो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे मिलता हो वो ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे रो क्या बन गई, कॉलम, सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम। तो इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम, बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम वी ऑब्टेन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है, इफ A इक्वल टू Aij M क्रॉस N वी आ मैट्रिक्स। क्या है हम पे, A इक्वल टू Aij M क्रॉस N क्या मैट्रिक्स है। देन बाई चेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स वी ऑब्टेन्ड अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिलेगा, ट्रांसपोज मिलेगा हमें मैट्रिक्स का। अब मैं आपको इसे याद करने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसे याद कैसे करेंगे, मान लीजिए रो एंड कॉलम का इंटरचेंज हमें याद नहीं रहता, तो T फॉर ट्रांसपोज, T फॉर टावर। तो एक स्टोरी बताता हूँ कि एक बच्चा मोनू सड़क किनारे से गुजर रहा है। तभी वह देखता है कि बहुत तेज़ी से भूकंप आने लगा, तेज भूकंप आने लगा, सब इमारतें हिलने लगी और एक टावर उसके बगल में जाके गिर जाता है। और वो कहता है आज तो बाल बाल बचे। तो T फॉर ट्रांसपोज, टावर क्या हो गया, गिर गया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बन गया। ऐसी रो क्या बन गई, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बन गई। तो क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो T फॉर टावर, टावर गिर गया। टावर को इमेजिन कर लेंगे हम जब भी ट्रांसपोज की बात आएगी। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, इन दिस इफ A इक्वल टू Aij M क्रॉस N बी आ मैट्रिक्स, देन if AT और A डैश इक्वल टू A, देन इट इज कॉल्ड, तब क्या कहलाएगा, जब ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। एक AT किसके इक्वल होगा, A के, या A डैश किसके इक्वल होगा, A के। तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कि उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आता। ट्रांसपोज और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो इससे कैसे याद करेंगे, मान लीजिए टावर गिरा लेकिन किसी को कोई हताहत होने की खबर नहीं है, कोई भी गिरा, किसी को भी चोट नहीं लगी, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की T फॉर टावर और T फॉर ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जा रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जा रहा है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। √3 2 3 2 3 1.5 -1। तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि मुझे वेरीफाई करो कि मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हूँ कैसे। चलिए वेरीफाई करते हैं। A डैश इक्वल टू √3 2 3। पहली रो क्या बन गई, पहला कॉलम बन गई ये। सेकंड रो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम बन जाएगी। 2 1.5 -1। अब थर्ड रो क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम बन जाएगी। 3 -1 1। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसका ट्रांसपोज उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमने इसे बता दिया कि हाँ
हम सही कह रहे हैं कि ट्रू ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। चलिए अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए डैश किसके इक्वल होता है, माइनस के ए के इक्वल होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए क्या है, अगर 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, इसका हम ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं कि यह इक्वल होगा या नहीं होगा। तो ए टी निकाल लो। ए टी क्या होगा, 0 -1 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, कैसे बनेगी, 1 0 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, -1 1 0, इस तरीके से ये बन गई। अब क्या ए टी माइनस ए के बराबर है, जी हाँ, ये किसके इक्वल है, माइनस के ए के बराबर है। तो ये किस तरीके से हम इसका याद कर सकते हैं कि जैसे कोई टावर गिरा, टी फॉर ट्रांसफर, टी फॉर टावर, टावर कोई ज़मीन पे गिर गया और किसी के मकान पर गिर गया या किसी को चोट लग गई, तो चोट लगने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो कुछ नेगेटिव और ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के इक्वल होगा तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट 5 1/2 माइनस के 1, इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। अगर ये a इसके इक्वल है तो इसका क्या निकालेंगे हम, ट्रांसपोज निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो a डैश किसके इक्वल हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये क्या निकल गया, हमारा ट्रांसपोज निकल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दे रखा है, ए कह रहा है मैं ये मैट्रिक्स हूँ, क्या हूँ, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। एंड बी कह रहा है कि मैं ये मैट्रिक्स हूँ, क्या हूँ मैं, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। बी कह रहा है मैं ये मैट्रिक्स हूँ, ए कह रहा है मैं ये हूँ। तो क्या निकालना है, वेरीफाई करना है ए प्लस बी का डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश बी डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कह रहा है, ए कह रहा है कि मुझे बी में प्लस कर दीजिए और मेरा ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तब मैं किसके इक्वल लूँगा, मेरा ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का जो जोड़ होगा मैं उसके इक्वल लूँगा। लेकिन देखते हैं कि, लेकिन ए कह रहा है मुझे प्रूफ करके दिखाओ तो मैं जानूँ। चलिए देखते हैं, इसे प्रूफ हम करते हैं। तो प्रूफ निकाल लेते हैं, LHS ए प्लस बी निकाल लेते हैं हम। ए प्लस बी क्या होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसमें क्या प्लस कर लेंगे, बी प्लस कर लेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। किसके इक्वल आ जाएगा प्लस करके, जब ये प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा -1 -4 कितना होगा, -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 1 -2 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ये क्या आ गया, ए प्लस बी हमारा निकल के आ गया। अब हम देखते हैं ए प्लस बी डैश निकालना। ए कह रहा है कि मुझे बी में प्लस करके डैश निकाल के दिखाओ, मेरा ट्रांसपोज करके दिखाओ। चलिए देखते हैं। तो ए प्लस बी का डैश किसके इक्वल होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये क्या बन गया, ए प्लस बी डैश निकाल। अब ए कह रहा है मुझे मेरा ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। चलिए देखते हैं, हम प्रूफ करके दिखाते हैं।
अब हम निकालेंगे ए डैश। ए डैश किसके इक्वल होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, क्या बनेगा ये -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये क्या बन गया ए डैश बन गया। ऐसे बी डैश निकाल लेंगे, बी डैश फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों को प्लस करना, ए क्या कह रहा है मुझे बी में प्लस करो, मेरे ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज में प्लस करो। तो ए डैश प्लस बी डैश किसके इक्वल होगा, -1 -4 माइनस के 5 1 + 5 6 1 - 2 माइनस के 1 1 + 2 3 2 + 7 9 3 + 1 4 3 - 5 माइनस के 2 0 + 9 9 1 + 1 2। अब क्या ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है, जी हाँ ये इसके इक्वल है। तो LHS किसके इक्वल हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ए दे रखा है हमें 1 - 4 और 3 एंड बी दे रखा है हमें -1 2 3। वेरीफाई करना है तो ए कह रहा है कि मैं क्या हूँ 1 - 4 3 हूँ और बी कह रहा है मैं -1 2 और 3 हूँ। तो ए बी कह रहे हैं हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम दोनों की गुणा कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। वो किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, ये हमसे ए बी कह रहे हैं। अब देखते हैं इनकी बात को सही प्रूफ कैसे करते हैं, वेरीफाई करके दिखाइए कि ऐसा हो भी सकता है नहीं। चलिए देखते हैं प्रूफ। पहले ए बी निकाल लेते हैं। 1 - 4 3 -1 2 3। अब ये किसके इक्वल होगा, 1 ऐसी कैसी, -4 ऐसी रख लिया, 3 ऐसी रख लिया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब 1 की 1 से 1, 1 की 2 से 2, 1 की 3 से 3, -4 की +1 से -4, -4 की 2 से -8, -4 की 3 से -12, 3 की 1 से 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9। ये क्या बन गया हमारा, ए बी निकल के आ गया। अब इसे मिटा देते हैं, ये क्या आ गया, ए बी निकल के आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो क्या बन जाएगी, पहला कॉलम बन जाएगा। तो 1 2 3 -4 -8 -12, यहाँ पे आएगा हमारा +4। देखिए -4 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। ये हो गया 3 6 9। ये क्या निकल के आ गया, ए बी का डैश निकल के आ गया। अब बी डैश निकालिए और ए डैश निकालिए। बी डैश किसके इक्वल होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, -1 2 3। अब निकालते हैं ए डैश, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब क्या निकालना है हमें, बी डैश ए डैश निकालना है। क्या निकालना है, बी डैश ए डैश निकालना है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, बी डैश ए डैश। अब बी डैश कितना है, ये रहा -1 2 3 इंटू ए डैश। ए डैश क्या है, 1 -4 और 3। ए डैश है हम पे 1 -4 3।
इन दोनों की क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखनी है, बी डैश की ए डैश से कीजिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। -1 ऐसी, 2 ऐसी, 3 ऐसी, 1 ऐसी, -4 ऐसी, 3 ऐसी। -1 की 1 से -1, -1 की -4 से 4, -1 की 3 से -3, -1 की 3 से -3, 3 की 1 से 3, 3 की 4 से -12, 3 की 3 से 9। नहीं, अब करेंगे 2 की 1 से 2, -8, 6, 3, -12 और ये 9। अब यहाँ क्या आ रहा है, माइनस के 3, यहाँ आ रहा है 3। तो देखते हैं कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है। 1 की -1 से करेंगे तब आएगा हमारा -1, क्या आएगा हमारा, यहाँ -1 आ जाएगा। 1 की 3 से करेंगे 3, -4 की 1 से करेंगे -1 से 4, 4 2 जा 8, -4 3 जा 12, 3 1 जा -3। तो यहाँ क्या आ गया, -3। अब क्या बी डैश ए डैश इसके इक्वल है? जी हाँ, ये क्या है, इसके इक्वल है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा प्रूफ हो चुका। क्वेश्चन आ रहा है अब हम पर, ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। वेरीफाई करना है हमें ए डैश ए इक्वल टू आई के इक्वल। आई क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ए क्या दे रखा है, ए कह रहा है कि मैं क्या हूँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हूँ। मैं क्या हूँ, एक मैट्रिक्स हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट किससे कर दीजिए, ट्रांसपोज से कर दीजिए। मेरे ट्रांसपोज का प्रोडक्ट मुझसे कर दीजिए। तो मैं क्या बन जाऊँगा, आइडेंटिटी बन जाऊँगा, एक हम शकल बन जाऊँगा, हम शकल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाऊँगा। चलिए अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। क्या ये हो भी सकता है, नहीं, चलिए पहले से देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ए डैश की ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डैश मल्टीप्लाई ए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाई ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा से तो प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा बन गया। अब कॉस अल्फा की साइन अल्फा से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा की कॉस अल्फा से तो क्या बन गया, ये माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन अल्फा की कॉस अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसकी इससे साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी इससे कर लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये क्या बन गया, 1 बन गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये किसके इक्वल हो गया हमारा, 1 0 0 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन दे रखा है हमें a इक्वल टू 3 5 1 -1। ये हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। तो ए क्या कह रहा है, मैं ये मैट्रिक्स हूँ। अब मुझे मुझे प्रूफ कीजिए, किसके इक्वल प्रूफ कीजिए, एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल प्रूफ कीजिए। ए को किसके प्रूफ करना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल। तो ए डैश क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 3 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1। अब हम क्या निकालते हैं, P मान लेते हैं, लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश के इक्वल। तो P क्या होगा, 1/2 A प्लस A डैश। A कितना, 3 5 1 -1 प्लस के A डैश 3 1 5 -1। फिर निकाल लेंगे हाफ इसका, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2। अभी इक्वल हो जाएगा 3 3 3 -1। ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया P। अब इसका हम P डैश निकाल लेते हैं। P डैश क्या होगा, 3 3 3 -1। तो P किसके इक्वल है, P डैश के इक्वल है। तो P क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P इज सिमेट्रिक। P क्या बन गया हमारा, सिमेट्रिक बन गया। अब एक Q निकाल लेते हैं, लेट U इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश। तो 1/2 निकाल दिया, A को लिख देते हैं हम। A किसके इक्वल, 3 5 1 -1। A डैश किसके इक्वल, इसके इक्वल, प्लस माइनस कर देते हैं इससे, 3 1 5 -1 1/2 3 + 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 + 1 0। ये किसके इक्वल हो गया, 0 2 -2 0। Q डैश क्या होगा, 0 2 -2 0। तो Q डैश किसके इक्वल हो गया, -Q के इक्वल हो गया। तो Q क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। Q हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। Q क्या हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो P + Q क्या होगा, P को और Q को प्लस कर लीजिए, P को और Q को प्लस कर लीजिए। P कितना दे रखा है, 3 3 3 -1 प्लस के Q कितना दे रखा है, 0 2 -2 0। 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। तो P + Q किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल हो गया। तो A किसके इक्वल हो गया, P क्या सिमेट्रिक, Q क्या स्क्यू सिमेट्रिक। तो A किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ द सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।